हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आपका अभी तक हमने ये जो चैप्टर देखे बच्चों कि सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर देखा 6 क्लास का। तो हमने एक चैप्टर मतलब लगभग ख़त्म कर दिया है और हमने एक वीडियो भी बनाई थी। विषुवत रेखा हो गया, आर्कटिक हो गया, ये जो हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश हो गए, तो उनमें से मतलब कि कौन कौन से देश वहाँ से गुजरते हैं। ठीक है, आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों क्या नाम है इस चैप्टर का? अक्षांश एवं देशांतर। बच्चों इस चैप्टर को हम यहाँ पर एक ग्लोब, अभी मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पर संसाधन कम है, तो हम इस चैप्टर से ही इस ग्लोब के बारे में यहाँ पर पढ़ाएंगे कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। सबसे पहले मेरा नाम मीनाक्षी है, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा कि मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरा कंप्लीट है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पर कौन सा चैप्टर, अक्षांश एवं देशांतर, स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पे ना ही हमारे अक्षांश है और ना ही हमारे देशांतर है, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पृथ्वी पे ना ही अक्षांश होते हैं और ना ही देशांतर। ये हमारे क्या है, इमेजिनरी लाइन है। क्या बच्चों? इमेजिनरी लाइन बोलते हैं इसे। ये हम अपने अकॉर्डिंग, हमारे सुविधा अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दिशा अच्छे से मतलब हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच सके, इसीलिए प्राचीन समय में यहाँ पर जो लोगों को सुविधा लगी तो उन्होंने ही अक्षांश और देशांतर का निर्धारण और यहाँ पर अक्षांश और देशांतर का हमें ज्ञान दिया, ठीक है, ज्योग्राफी में। सबसे पहले ये जो हमारा ग्लोब होता है, ठीक है, ये ग्लोब जो है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, उसको हम 3D फॉर्म, 3D स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए इस ग्लोब में दिखा देते हैं, ठीक है। क्या ये हमारा ग्लोब जो है, इस ग्लोब की क्या शेप हो? जियोइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? जियोइड शेप, ठीक है, इसकी जियोइड शेप होती है। ये हमारा जो पूरा पृथ्वी है उसको 3D स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए इसको हम ग्लोब पर यहाँ पर अपनी पृथ्वी दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी ये पृथ्वी है, सबसे पहले बच्चों हमारे वो अक्षांश और देशांतर की जरूरत क्या पड़ी, समझ में आया? क्यों पड़ी, क्या है ये अक्षांश और क्या है देशांतर, इनको हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारे अक्षांश क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं। ये जो हमारा ग्लोब है, क्या है ये बच्चों? ग्लोब। इसकी शेप कैसी है? जियोइड शेप। और हमारी पूरी पृथ्वी को अगर हम देख सके 3D फॉर्म में, इसीलिए हम जियोइड की मदद से हम यहाँ पर देख पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमारा ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसमें अगर हमको ये इस लोकेशन पे जाना हो, ठीक है, जैसे कोई हमारी ये पृथ्वी है, हमको किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है, लेकिन क्या हमारी जो एग्जैक्ट लोकेशन होगी, हमारी पृथ्वी क्या 24 घंटे में रोटेट करती है, ठीक है। तो हम अपनी पृथ्वी जो हमारी चक्कर लगाती है, तो हमारी क्या वो रोटेट भी कर रही है, तो इस वजह से हमारा जो दिशा है वो हमारी यहाँ पर पहुंचना होगा। लेकिन जब हमारी ये पृथ्वी घूमेगी तो क्या दूसरा स्थान आ जाएगा, वो स्थान हमारा घूमने के कारण का वो स्थान हमारा दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तो इसी कारण से हमारा जो पृथ्वी है, इसमें यहाँ पर हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ी, ठीक है। क्या पड़ी? अक्षांश और देशांतर की जरूरत यहाँ पर हमको पड़ी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हम देखते हैं, हेलो दोस्तों, सक्षम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? बच्चों मैंने यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन पहली क्लास में ही आपको बता दिया था कि हम पहला चैप्टर यहाँ पर अभी तक हम पढ़ चुके हैं।
तो आज हम दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अक्षांश एवं देशांतर। अभी तक हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या देखा कि तारे क्या होते हैं, खगोल पिंड क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं और ग्रह ग्रह क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ और कितने ग्रह है, ये सब हमने पहले चैप्टर में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूं। जैसे कि आपको पहली क्लास में पता चल गया कि मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की छात्रा रही हूँ। समझ में आया? चलिए हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अक्षांश और देशांतर। देखिए बच्चों, हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम यहाँ पर इसी को बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। समझ में आया? ये देखिए हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी हो गई, तो इस पृथ्वी को हम, ये हमारी क्या होती है बच्चों, पृथ्वी। इस पृथ्वी जो है हमारी, इसको हम 3D फॉर्म में, क्या है, इसको 3D फॉर्म में दिखाने के लिए हम इसका ग्लोब का इस्तेमाल किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्लोब का। इस पृथ्वी की जो शेप होती है, क्या बोलते हैं उसे, जियोइड शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या शेप होती है इसकी, जियोइड शेप। समझ में आया? तो ये जो हमारी पृथ्वी है रोटेट भी करती है। समझ में आया आपको? जैसा कि पहले पता चल गया होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो हमारी रोटेट करती है। जैसे कि हमने पहले बताया था ग्रहों में कि एक हमारे सूर्य का चक्कर लगाती है और एक वे अपने अक्ष पर घूमती है। समझ में आया? तो यहीं पर हमारी ये जो पृथ्वी है, इसको एग्जैक्ट लोकेशन, देखिए प्राचीन काल में जो पहले के समय में हमारा जो एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे हमें कहीं पर हमारे जो राज्य है, ठीक है, राज्यों में कहीं भी एग्जैक्ट लोकेशन पर हमको जाना है तो हमको वहां पर अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, देखिए आज हम यहाँ पर बताते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर कोई एग्जैक्ट लोकेशन इस पर जाना है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। देखो बच्चों, आज हमारे पास पृथ्वी नहीं है, ग्लोब जिसको बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी तो नहीं होगी तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्लोब नहीं है। उसके कारण से मैं आपसे बहुत आप लोगों को अच्छे से ठीक से नहीं समझा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट टाइम हम ग्लोब का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो ये जो हमारी पृथ्वी है, इसमें हमको कहीं पर भी एग्जैक्ट लोकेशन जाना हो, ठीक है, मान लिया हमको इंडिया ही जाना हो, कहाँ से, यूरोप से इंडिया जाना हो, ठीक है, हम ये यूरोप हो गया, ये इंडिया हो गया। जब हमारा यूरोप से इंडिया जाएगा तो कैसे उसको ज्ञान होगा कि हम ऐसे रास्ते से जाएंगे तो हम इंडिया तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसको ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है। क्या करती है बच्चों, जैसे हमारी पृथ्वी अक्ष पर घूर्णन करेगी तो जब वो जो जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन हमारा यूरोप से इंडिया में आएगा तो वो हमारी जो इंडिया तक जब तक पहुंचेगा तो वो दूसरा लोकेशन आ जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी अपने घूर्णन पर घूमती है। समझ में आया? तो इसीलिए हमको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चले, इसलिए हमको अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया? चलिए देखिए अक्षांश क्या होते हैं। देखिए फिर इन्होंने जब पहले के समय में जो इन्होंने अक्षांश और देशांतर का पता लगाया तो सबसे पहले इन्होंने एक, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, इस पृथ्वी पर इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। क्या की? इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। समझ में आया? ये इमेजिनरी जो लाइन ड्रॉ की तो इसमें क्या हुआ, हमारी जो पृथ्वी है वो दो भाग में बढ़ चुकी है। देखिए बच्चों, किसमें, दो भाग में बढ़ चुकी है। तो ये क्या, ये हमारा आधा ये वाला भाग हो गया और ये आधा ये वाला हो गया। तो इन दोनों को क्या बोला हमने, ये हमारी 0 डिग्री कहलाई गई और इसको हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं इसको, और इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, साउथ हेमिस्फीयर। और इसको हमने यहाँ पर इक्वेटर बोल दिया। ठीक है, ये इक्वेटर हो गया। तो जब हमारी जो ये पृथ्वी है ये दो भागों में बट गई और जो भी हमारी लेटी हुई रेखा होगी क्या होगी, हॉरिजेंटली जो होगी, हॉरिजेंटल तो समझते हो ना, जो लेटी हुई रेखा होती है, तो उनको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, पैरेलल रेखा बोल दिया,
जिसको हम अक्षांश बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोल दिया बच्चों कि उनको हमने अक्षांश बोल दिया। जो भी हमारी लेटी हुई रेखा होगी ग्लोब पर, क्या होगी? लेटी हुई रेखा होगी ग्लोब पर, उनको हमने क्या बोल दिया बच्चों? अक्षांश बोल दिया। क्या बोल दिया? अक्षांश। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। समझ में आया? तो हमारी जो सबसे पहले बीच में हमारे पृथ्वी के बिल्कुल मध्य में एक लाइन ड्रॉ की, उस लाइन में से हमने जब देखा कि पृथ्वी दो हिस्सों में बट गई। आपको भी दिख रहा होगा कि बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, ये दो भाग में बट चुकी है। तो ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोला? नॉर्थ हेमिस्फीयर, जिसे क्या बोलता है? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये पूरा क्या है हमारा? ये हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, ये गोलार्ध हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये पूरा गोलार्ध हो गया। उसको हमने बीच में लाइन ड्रॉ की, रेखाएं जो है थोड़ी थोड़ी सी जो ऐसे ड्रॉ की, कम कम रेखाओं को। ठीक है, पूरा जब हम रेखा खींचते हैं तो क्या आपको हमारी जो पृथ्वी है बच्चों गोल है? समझ में आ रहा है? जो हमारी पृथ्वी है वो अगर गोल है तो क्या बनाएगी? अब पूरा जो पैरेलल चक्कर लगाएगी तो क्या एक गोला बनाएगी। समझ में आया? क्या बनाएगी? एक गोला। तो इसमें जो हमारी ये पृथ्वी है इसको ही हमने इक्वेटर, इसको 0 डिग्री बोला, और ये दो भाग में बढ़ चुकी है। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ हेमिस्फीयर। समझ में आया? क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। क्लियर हुआ? फिर इसमें यहाँ पर हमारा जो ये क्या है, ये पूरे जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर है, तो इसमें हमारी जो इक्वेटर से ऊपर वाली नॉर्थ साइड में जितनी भी लाइन ड्रॉ की, कितनी बच्चों? जैसे ये हमारा, एक सेकेंड बच्चों, इसको लेते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ ठीक है, ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारी ये, ठीक है, पृथ्वी हो गई। इसमें हमने यहाँ पर बीच में ड्रॉ की लाइन, इसको क्या नाम दे दिया? 0 डिग्री। इसको इक्वेटर बोलते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया। क्या बोलते हैं इसे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसे साउथ हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन होगी बच्चों, इसमें क्या होता है? कोन बनाने के जैसे यहाँ पर हमने इस लाइन से हमने एक डिग्री के अंतराल में खींचा जाता है लाइन। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने 10 डिग्री बनाया, ये क्या है? 10 डिग्री। 10 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ की, ये भी हमारा अक्षांश हो गया। ठीक है, इन कोनों की वजह से ही हमारे ये कोन जो है ये कहाँ तक? 90 डिग्री तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? 90 डिग्री तक। तो ऐसे ही हमारे ये अक्षांश बनते रहते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये हमारे अक्षांश हो गए। तो इन यहाँ पर आपने देखा होगा बच्चों कि ये हमारा जो कोण है, इन कोण का मान क्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कोण का मान क्या हो रहा है? हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाती है? 90 तक जाती है हमारी लाइन, जो हमारी क्या होती है? अक्षांश रेखाएं होती है। जो पैरेलल लाइन होती है वो कहाँ तक? 90 डिग्री तक हमारी जाती है। ठीक है, 90 हमारी नॉर्थ में होगी और 90 हमारी साउथ में होगी। समझ में आया बच्चों? कितनी होगी? 90 हमारी नॉर्थ में होगी और 90 हमारी साउथ में होगी। बच्चों आप नोटिस करो, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि जो हमारी ये 90 है, सबसे हमारी जो ये रेखाएं है, हमारी अक्षांश रेखाएं है, सबसे लंबी रेखा कौन सी होगी इसमें। ठीक है, आप यहाँ पर बताइए कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें सबसे लंबी रेखाएं कौन सी है। तो बोलोगे कि मैम हमारी सबसे लंबी रेखा कौन सी है? 0 डिग्री। क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसकी हमारी लाइन की जो पैरेलल लाइन है, इनकी लंबाई क्या हो रही है? कम होती जा रही है। समझ में आया? क्या हो रही है बच्चों? कम होती जा रही है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर ये जो हमारी ये पृथ्वी हो गई, इसमें हमारी ये लाइन ड्रॉ की, इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। तो हमारी कितनी बच्चों? यहाँ 90 ये ऊपर होती है। ठीक है, 90 ऊपर होती है और 90 हमारी नीचे होती है। कितनी लाइन हो गई? 90 हमारी ऊपर होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 90 हमारी साउथ हेमिस्फीयर में क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है।
ठीक है, तो बच्चों हमको बताओ कि टोटल लाइन कितनी हुई अक्षांश की। हमारी टोटल लाइन कितनी हुई, 90 और 90 कितने हुई, 0 और यहाँ पर 180 कितनी हुई हमारी, 180 कितनी टोटल 180 लाइन हुई। लेकिन बच्चों हमारी ये 0 डिग्री भी तो है, इसको भी तो हम गिनेंगे। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई, 181 हुई। लेकिन एक बात और मैं बताती हूँ कि आप जहां पर हमारे ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारे क्या है, पैरेलल लाइन ही है। ठीक है, तो ये जो हमारी 90 डिग्री है, क्या हमारी ये एक पैरेलल लाइन है, आप मुझे बताओ क्या हमारी ये पैरेलल लाइन है, नहीं है मैडम, ये तो एक पॉइंट है। ठीक है, क्या है बच्चों, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है, तो हम इसको क्या, हम इसको लाइन नहीं गिनते हैं। क्या नहीं करते बच्चों, हम इनको लाइन नहीं गिनते, क्योंकि आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि दिस इज अ पॉइंट, क्या है, एक छोटा बिंदु है, तो ये लाइन नहीं है। समझ में आया, तो यहाँ पर हम इनको 2 माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, तो कितनी बची यहाँ पर हमारी 179 बची, कितनी बची, 179 हमारी पैरेलल रेखा बची। समझ में आया, कितनी 179 हमारी ये रेखा हो गई। तो हमारी ये 19 हमारी नॉर्थ में होती है और 19 हमारी साउथ में होती है। कितनी होती है बच्चों, 90 हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में और 90 हमारी साउथ हेमिस्फीयर में हो गई। अभी तक हमने ये कहाँ पढ़ा कि हमारी मैम हमारी टोटल कितनी 19 हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में होती है और 19 हमारी पैरेलल जो रेखाएं होती है वो साउथ हेमिस्फीयर में होती है। और टोटल मिला के कितनी हो गई 180, प्लस में क्या हमारी 0 डिग्री भी मिलेगी। तो 181 में से हमको ये जो 2 लाइन है हमारी, इनको हमको माइनस कर देना है, तो टोटल कितनी रेखा बची हमारी 179 हमारी रेखा बची। समझ में आया, तो यहाँ पर हमारा जो ये ग्लोब है, ये जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, ये हमारी कितनी, इसमें भी हमारे जो ये पैरेलल है, ये रेखाएं है, इनमें भी कुछ कुछ हमारी अक्षांश, अब सारी ही हमारी इंपॉर्टेंट है। क्या ये जो हमारी 19 और 19 साउथ हेमिस्फीयर और नॉर्थ हेमिस्फीयर में रेखाएं है तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी हमारी कुछ रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उन जैसे कि हमारा एनसीईआरटी में इनके नाम दिए गए हैं। चलिए हम देखते हैं बच्चों, ये देखिए, ये हम मैं इसी में ड्रॉ कर देती हूँ। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 0 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारा, इसको हम 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, इसको हम 66 डिग्री एंड हाफ, और इसको हम फिर से 23 डिग्री एंड हाफ, और इसको हम 66 डिग्री एंड हाफ। ठीक है बच्चों, ये हमारी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, इनका नाम मैं बता देती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए, बताइए, आप बताइए बच्चों, क्या बोलते होंगे इसे। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, कौन सी क्लास में बताया था बच्चों, कि जो हमने अभी विषुवत रेखा हो गया, आर्कटिक रेखा हो गई, ये सब इन सभी अक्षांश रेखाओं से कौन कौन से देश हमारे गुजरते हैं, इन सब में मैंने बताया था। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी कर्क रेखा हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी मकर हो गई। ठीक है, 23.5 मकर, 23.5 जो डिग्री है हमारी, ये हमारी ऊपर वाली कर्क हो गई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मैडम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्कटिक बोलेंगे। ठीक है, 66 बसा, तो वो 66/1/2 डिग्री जो है हमारी एंड हाफ जो है, इसको हम आर्कटिक बोलेंगे। ठीक है, और इसको हम अंटार्कटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक। ठीक है, क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक। समझ में आया बच्चों, ये हमारी इंपोर्टेंट हमारी लाइन है।
तो हमारी कितनी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ठीक है, 23.5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बच्चों इनमें एक और हमारी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी इक्वेटर से ऊपर वाली जो है वो सब क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। तो अगर हम किसी को एग्जैक्ट बताएंगे, जैसे हमारी यहाँ पर 20 है, ठीक है, ये 20 डिग्री हो गया, तो 20 डिग्री हमारी ऊपर भी हो सकती है और 20 डिग्री हमारी नीचे भी हो सकती है। लेकिन हमको अगर सही में पहचानना हो कि 20 डिग्री हमारा नॉर्थ वाला है या 20 डिग्री हमारा साउथ वाला है, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे बच्चों, नॉर्थ या साउथ लगाएंगे। समझ में आया? ताकि हमको पता चले कि 20 डिग्री कहाँ का है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का, और साउथ 20 डिग्री कहाँ का है, हमारा साउथ हेमिस्फीयर का है। बच्चों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, समझ में आया? यहाँ पर हमको नॉर्थ और साउथ लगाना बहुत जरूरी है। चलिए हम यहाँ पर अभी अक्षांश हमारा खत्म हो गया कि कितनी टोटल लाइन होती है हमारी, 90 मैम ऊपर होती है और 90 हमारी नीचे होती है, कहाँ से, इक्वेटर से लेके। समझ में आया? तो अब यहाँ पर हम जो टोटल लाइन है, एक और बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, ये पहला हमारा इनको नॉर्थ और साउथ लगाएंगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इक्वेटर के साथ हमारा जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्वेटर हमारा क्या है, जीरो है और मिडल भाग में है, तो हम इसको हम यहाँ गिनेंगे भी नहीं, उसकी एग्जैक्ट खुद की पहचान है कि दिस इज अ 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री हमारी इक्वेटर है, तो इनके साथ हम नॉर्थ या साउथ लगाना इतना कंपल्सरी दिया जितना हमारा क्या, हमारी ऊपर वाली जितनी भी 90 रेखाएं और नीचे वाली जितनी भी 90 रेखाएं है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, हम इनको नॉर्थ और साउथ के साथ हम जरूर लगाएंगे। बच्चों देखिए यहाँ पर इनकी जो हमारी ये रेखाएं है, ठीक है, इनकी जो ये रेखाएं है, इनकी आपस में जो बीच की दूरी है कितना है, 1 ठीक है, इनकी दूरी कितनी है, एक रेखा से दूसरी रेखा की बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। समझ में आया? तो इनकी इतनी रेखा के बीच की दूरी, मध्य जो भी दूरी होगी, एक रेखा से दूसरी रेखा की दूरी इतनी दूरी होगी। समझ में आया? अब यहाँ पर हमने एक बात और देखी कि पहला पॉइंट हमारे कितने बच्चों, आप अगर अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको प्रश्न पूछा जाए कहीं भी, तो आप सबसे पहले अगर लिखने को दिया जाए तो पहले पॉइंट बनाना कि हमारी अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। आपको मैंने बता दिया कि मैडम 179 होती है, ठीक है, समझ में आया कितनी। फिर उसके बाद हमारी 19 ऊपर होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, और 19 हमारी दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि हमारी जो इक्वेटर से हमारी कहाँ से, विषुवत रेखा बोलते हैं इसे हिंदी में, विषुवत रेखा से अगर हम ऊपर की ओर, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं हम ध्रुव, ठीक है, ठीक है, इसको अगर हम ध्रुव तक विषुवत रेखा से ऊपर की ओर चलेंगे तो क्या होगा, इनका लंबाई में जो होगी, लंबाई में कमी आएगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे सबसे लंबी विषुवत रेखा, फिर यहाँ पर, फिर ये देखिए कम होती जा रही है दूरी में, आपको नजर आ रहा है कि कम हो रही है दूरी। तो यहाँ पर हमारी जब हमारी विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर हम चलते हैं तो इनकी दूरियों में दूरी हमारी कम होती चली जाती है, ठीक है। हमारे कितने पॉइंट हो गए? अभी चौथा पॉइंट क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर कितना बच्चों, एकक डिग्री के अंतराल में इनकी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, कितनी, एकक डिग्री के अंतराल में हमारी ये रेखाएं खींची जाती है। तो यहाँ पर ये 0 डिग्री से ऊपर कितना होगा, ये देखिए, ये एकक डिग्री, ये 0 डिग्री होगा, ये 1 2 3 4 यहाँ तक 90 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 90 तक। तो यहाँ पर जो हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री, समझ में आया? तो ये हमारे ये जो कोण है बच्चों, ये कोण जो 1 डिग्री का कोण, ये 2 ऐसे हमारी अक्षांश रेखाएं है, तो क्या होगा, हमारी जो कोण है यहाँ पर कोण हमारा कम है, जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, वो हमारा कम बन रहा है। लेकिन हम जब 90 डिग्री पे आएंगे तो एंगल में बढ़ोतरी हो रही है। तो एक और बात, हमारी जब विषुवत रेखा से हम ध्रुव तक चलते हैं तो लंबाई में कमी आती है, लेकिन जब हम विषुवत रेखा से ध्रुव तक चलते हैं तो क्या होगा, एंगल हमारे बढ़ते हैं। समझ में आया? 90 डिग्री तक हमारा एंगल बढ़ता है। तो क्लियर हुआ? ठीक है, ये सब हमारी अक्षांश रेखाएं होती है। अब अक्षांश रेखाओं से हमको क्या पता चलता है बच्चों, देखो जैसे ये हमारी अक्षांश रेखाएं है, इसको मैं हटा रही हूँ, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई,
याद रखना बच्चों, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर जो हमारी ये सब रेखाएं जो है, अब इन अक्षांश रेखाओं से हम सीधा एग्जैक्ट लोकेशन तक नहीं पहुंच पाते। क्या नहीं पहुंच पाते बच्चों? एग्जैक्ट लोकेशन तक। जैसे मैं आपको लेट अस ट्राई, जैसे कि आपको इंडिया जाना है यूरोप से, ठीक है, कहाँ जाना है आपको? इंडिया जाना है यूरोप से। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर हम ये इंडिया मान लो, ये इंडिया है हमारा और इधर यहाँ पर कोई लोकेशन है, इसको यहाँ पर जाएंगे हम। तो कितना हम मान लेते हैं कि हमारा 20 डिग्री पे हमको नॉर्थ हेमिस्फीयर जाना है। कहाँ पर जाना है? नॉर्थ में जाना है 20 डिग्री। ठीक है बच्चों, 20 डिग्री हमको नॉर्थ में जाना है। तो क्या बच्चों, ये देखो 20 डिग्री हमारा नॉर्थ पूरा है, पूरी लाइन है, पूरा व्रत है। समझ में आया? 20 डिग्री हमारा पूरा व्रत है। तो अब इसमें हम यहाँ की वजह हमको कहाँ पर जाना है, किस एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कोई हमको पता नहीं है। तो हम 20 डिग्री नॉर्थ पे कहीं भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो है, क्या बोलते हैं इसको हम, यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ जो है हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमको किसकी? देशांतर की भी, लॉन्गिट्यूड की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो है 20 डिग्री नॉर्थ, तो हमारा यहाँ पर या तो हम ईस्ट में जा सकते हैं या वेस्ट में जा सकते हैं। तो हमको नॉर्थ या ईस्ट या वेस्ट में जाने के लिए हमको किसकी? देशांतर की जरूरत पड़ती है। समझ में आया बच्चों? क्लियर हुआ कि हमको अक्षांश की क्या, अक्षांश में हमने कितने, हमने 1 डिग्री से 0 डिग्री से लेकर 19 डिग्री तक हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है बच्चों, और एक बात और याद रखना बच्चों, पृथ्वी पर ये सब लाइन बिल्कुल नहीं है, ये हमने अपनी असुविधा के लिए ये हमने लाइन ड्रॉ की है। दिस इज इमेजिनरी लाइन। समझ में आया बच्चों? ये हमारी रियल लाइन नहीं है, ये हम इमेजिनरी लाइन इनको मान के चलते हैं। समझ में आया? अब यहाँ पर जो हमारी ये एग्जैक्ट लोकेशन है, 20 डिग्री नॉर्थ में हमको जाना है। तो ये 20 डिग्री नॉर्थ हमारी पूरी रेखा है, पूरा व्रत है। तो ये हमारा, अगर हम लोकेशन इसको विदाउट अक्षांश के थ्रू ही जाएंगे तो हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम मतलब ईस्ट में भी पहुंच सकते हैं और हम वेस्ट में भी पहुंच सकते हैं। अगर हमको ईस्ट में जाना है तो हमको मतलब किसकी? देशांतर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर बिल्कुल? तो हम अक्षांश के लिए सिर्फ नॉर्थ या साउथ हमको जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन देशांतर के लिए क्या हमको ईस्ट और वेस्ट की भी आवश्यकता होगी, वो हमारा देशांतर से ही समझ कर पता चलेगा। समझ में आया? अब यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि हमको अक्षांश और देशांतर की क्यों जरूरत पड़ती है। वरना भाई तुम कहीं भी जाओगे, अगर तुम्हारे पास अक्षांश और देशांतर, आजकल तो जीपीएस हो गया, ठीक है, लेकिन अगर पहले के समय में आपको कहीं जाना होगा, जाना था या कहीं भी पढ़ना, तो हमको क्या लोकेशन का पता नहीं चलता था। ठीक है, तो वो जा रहा है नॉर्थ में, पता चल रहा है कि कहीं और पहुंच गया, महासागर में पहुंच गया। ठीक है, तो इसीलिए हमको किसकी जरूरत होती है? इसीलिए हमको अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। समझ में आया बच्चों? अक्षांश हमारा क्लियर हुआ। ये याद रखना कि हमारी विषुवत रेखा से ध्रुव तक चलने पर हमारे क्या, किसमें कमी आती है बच्चों? बताओ। दूरियां जो लंबाई होती है उसमें लंबाई में कमी आती है, लेकिन विषुवत रेखा से ध्रुव तक चलने पर क्या, एंगल हमारे बढ़ते हैं। समझ में आया? कोण जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। इट्स क्लियर? फिर उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या था मैम, कि ये टोटल कितनी लाइन होती है? 19 हमारी उत्तरी गोलार्ध में है, 19 हमारी दक्षिणी गोलार्ध में, टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 180 हो गई। लेकिन एक इक्वेटर भी है, लेकिन हमारा क्या, ध्रुव हमारा पॉइंट है, उसको हम गिनते नहीं है। तो अगर हम उनको गिनेंगे नहीं तो 2 माइनस होगी, तो टोटल कितनी हो गई? 179 लाइन हो गई। समझ में आया? ये भी क्लियर हुआ? तो ये आपको बच्चों सभी लिखने हैं। अगर आपको उत्तर आया कि क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी अक्षांश रेखाएं क्या होती है, तो ये हम सबको ये सब लिखना होगा। ठीक है, हमारा अभी तक अक्षांश खत्म हो गया। चलिए हम देशांतर पढ़ते हैं कि देशांतर क्या है। देखिए अक्षांश क्या था अभी तक कि मैम हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर, बीच में हमारी 0 डिग्री हो गई। ठीक है, 0 डिग्री से हमारे ऊपर लाइन ड्रॉ की हमने और नीचे ड्रॉ की। इससे हमारी हमारी कौन कौन सी महत्वपूर्ण अक्षांश हो गई? कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा। इनके नाम क्या क्या है? 23 डिग्री, 23 बटा डिग्री हो गया, ठीक है, 66 है, और हमारे
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इनको इंग्लिश में भी याद रखना, ताकि आपका अच्छा सा उत्तर अगर लिखे तो इनको, जैसे हमारी कर्क रेखा हो गई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी ब्रैकेट में आ जानी चाहिए, तो इससे हमारा जो टीचर है उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, हमको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। समझ में आया? तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते बच्चों? देशांतर। देशांतर क्या है? अब सोच के चलो कि मैडम अभी तक हमने नॉर्थ और साउथ का पता चला, समझ में आया कि नॉर्थ और साउथ ये हमारे हैं, लेकिन देशांतर में क्या पता चलेगा? देशांतर में कि हमको ईस्ट में जाना है या वेस्ट, क्या वेस्ट कहाँ पर लोकेशन है हमारी, ईस्ट कहाँ पर लोकेशन है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये ग्लोब हो गया, ये हमारी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें हमारी ये अक्षांश रेखाएं होती है, अक्षांश, सॉरी, इनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? देशांतर। तो जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले ग्लोब में, ये ग्लोब में हमने क्या करा था, सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था 0 डिग्री, ऐसे ही हम यहाँ पर ऊपर ड्रॉ करेंगे 0 डिग्री। क्या करेंगे? 0 डिग्री ड्रॉ करेंगे। समझ में आया? क्या करेंगे बच्चों? 0 डिग्री हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये 0 डिग्री है, इससे हमारी अक्षांश रेखाएं यहाँ पर ड्रॉ होती है। ठीक है, क्या होती है बच्चों? यहाँ पर हमने अक्षांश रेखाएं ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी 0 डिग्री, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बच्चों? प्राइम मेरिडियन। बीच वाली को क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन रेखा बोलते हैं। और इसके जो बाकी की ये जो रेखाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? मेरिडियन रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, मेरिडियन रेखाएं। अब मैं तुमको बताती हूँ, पहले एक और बात देख लेते हैं बच्चों। अभी हमने अक्षांश में क्या बताया था, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ठीक है, इस अक्षांश रेखाएं में जो हमारी ये कितनी ये रेखाएं है, जो इन रेखाओं को आपने दिख रहा होगा आपको, एज्यूम करो कि ये हमारी लाइन जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, क्या नहीं कर रही बच्चों? इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये आपस में हमारी जो लाइन है ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, क्या नहीं करती? ये आपस में लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है। एक और इसकी महत्वपूर्ण बात ये है। समझ में आया? अब देखिए देशांतर। देशांतर में जो है हमारी 0 डिग्री ये वाली लाइन है, इसमें हमारी ये जो अक्षांश रेखाएं जो है, ठीक है, ये क्या है? आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपने देखा होगा यहाँ पर ये सारी रेखाएं जो है इंटरसेक्ट कर रही है। समझ में आया बच्चों? ये इस 0 डिग्री से अलग हटके, क्या करके? 0 डिग्री से अलग हट के यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है, ये 0 डिग्री, तो बच्चों ये जो रेखाएं है हमारी 180 हमारी इधर होती है और 180 हमारी इधर होती है। कितनी रेखाएं होती है बच्चों? 180 हमारी कहाँ पर? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको वेस्ट हेमिस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेस्ट हेमिस्फीयर। और इसको हम क्या बोलेंगे? ईस्ट हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ? ठीक है, ईस्ट हेमिस्फीयर। समझ में आया बच्चों? ये हमारी जो रेखाएं है इसमें 0 डिग्री से, जैसे हमने अपने अक्षांश में इक्वेटर से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर ड्रॉ किया था, ऐसे ही हम इस ग्लोब में क्या करते हैं, यहाँ से हम बीच में से 0 डिग्री से इधर हमारा ईस्ट हेमिस्फीयर होता है, इधर हमारा वेस्ट हेमिस्फीयर होता है। समझ में आया? तो हमारी जो वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर में टोटल जो लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन जो होती है, वो बच्चों कितनी होती है? 180 हमारी ईस्ट हेमिस्फीयर में होती है और 180 हमारी वेस्ट हेमिस्फीयर में होती है। क्लियर हुआ? नॉर्थ हेमिस्फीयर में कितनी थी? 19 हमारी, और साउथ हेमिस्फीयर में 19 थी। ठीक है, यहाँ पर कितनी? 180 और 180। क्लियर हुआ? अब बहुत इजी सा है बच्चों। 0 डिग्री से हमारी ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में कितनी? 180 हमारी लाइन होती है। ठीक है, तो बच्चों कितनी हुई टोटल मिला के हमारी? ये 180 प्लस 180 जो लाइन होती है कितनी हुई? 0। ये कितना हुआ? 8 और 8 18। ठीक है, 8 और 8 16 हो गया। एक हमारा यहाँ पर हो गया, तो कितनी? 360 लाइन होती है। कितनी होती है बच्चों? 360 लाइन हमारी इधर और इधर, ईस्ट और वेस्ट से होती है। लेकिन हम 0 डिग्री को भी गिनेंगे। किसको गिनेंगे? 0 डिग्री को भी। तो कितनी हो गई? 3 यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो कितना हुआ? 361 हमारी लाइन होती है।
लेकिन बच्चों एक बात बोलूं, एक बात बताते हैं हम यहाँ पर, एक सेकंड रुक जाइए बच्चों। देखिए बच्चों, हमने अभी तक क्या बताया कि ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर में कितनी 180 हमारी लाइन होती है, और प्लस में कितने 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियन को गिनेंगे तो वन कितनी हो गई 361 हमारी लाइन हो गई। लेकिन हम एक और बात बताते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा ये ग्लोब है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारी ये पृथ्वी हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारी जो ये, इसको हम जब हम यहाँ पर ये 180 और ये भी 180, क्या हुआ बच्चों, ये हमारा ये 180 और ये भी 180, तो जब हम इसको आपस में एक अर्थ बनाएंगे सर्कल में, तो क्या हुआ यहाँ पर देखो बच्चों, ये 180 हमारी एक हो गई, क्या हो गई यहाँ पर दिख रहा होगा कि 180 हमारी एक हो गई। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एक माइनस कर देते हैं, कितना, क्योंकि 180 जो डिग्री होती है, लाइन होती है, उसको हम एक ही गिनते हैं। आपने देखा भी होगा यहाँ पर ये 180 और 180 को हम जब एक में कर देंगे तो क्या हुआ, ये हमारी एक लाइन हो गई। तो ये हमारी अलग अलग 180 नहीं है, इसको हम एक ही गिना जाता है। तो क्या होगा, हमारी टोटल कितनी होगी, माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर 360 हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। समझ में आया, कितनी होती है, 360 हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन होती है। क्लियर, हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूड भी पढ़ लिया, अक्षांश और देशांतर पैरेलल दोनों पढ़ लिए। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अक्षांश और हमारी देशांतर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी ये, अब यहाँ ड्रॉ करते हैं हम, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई, ये हमारी देशांतर रेखाएं हो गई, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी जो है इनको यामोत्तर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में भी, इसको प्राइम मेरिडियन, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको मेरिडियन लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी, देखिए अभी तक हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ लिए, ठीक है। देशांतर में कितने 180 हमारे वेस्ट और 180 हमारे ईस्ट में होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए, हम 180 को जब हम एक नहीं गिन, एक हो जाती है जब ये, तो क्या हो गए हमारे वाइन माइनस हो जाएगा, तो कितनी टोटल 360 हमारी लाइन होती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो हमारी ये रेखा है, तो अब हमें इस लोकेशन पे जाने हैं, इसको हम यहाँ पर 20 डिग्री नॉर्थ मान लेते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारी है, क्या बोलेंगे इसे, 20 डिग्री ईस्ट मान लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्या मान लेते हैं, 20 डिग्री ईस्ट। तो इस लोकेशन पे हमको जाने के लिए अब हमको इतना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर नॉर्थ में ये हमारा कहाँ, ये हमारा पूरा नॉर्थ है 20 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारी ईस्ट हमारी ये रहा, ठीक है। तो इस लोकेशन पे जाने के लिए टोटल हमारे को क्या, अक्षांश और देशांतर का दोनों ही हमारी जो लाइन रेखाएं होती है, इनकी दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमने समझ लिया कि हमने अक्षांश भी पढ़ लिए हैं और हमने देशांतर भी पढ़ लिए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक और बात मैं बताती हूँ कि जैसे ये हमारी, ये हमारा ये अभी हमने प्रधान यामोत्तर हो गया, ठीक है। ये क्या बच्चों, ये जो प्रधान यामोत्तर है, ये 1884 में के आसपास वाशिंगटन जो डीसी में एक गठन हुआ था, ठीक है। वहाँ पर जो लंदन से जो ग्रीनविच लाइन जो है हमारी, वो यही होती है, ठीक है। इसको ग्रीनविच लाइन बोला जाता है, यही हमारी जो पूरी इंटरनेशनल समय मानक जो है वो यहीं से हमारा देखा जाता है। तो इसको इसीलिए हम क्या बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर बोलते हैं।
इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं देखिए। पहले हम जब यहाँ पर इसके यहाँ ध्रुव से लेके जब हम यहाँ तक आते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों इनकी दूरी 0 डिग्री से हम जब ध्रुव तक जाएंगे, क्या जाएंगे, तो क्या आपने देख रहा होगा कि इनकी जो दूरी है लाइन से, तो ये क्या यहाँ पर कम हो जा रही है और यहाँ पर ज़्यादा हो जा रही है। समझ में आ रहा है क्या हो रही है? जब ये, क्योंकि ये दो आपस में जो एक दूसरे से रेखा जो है वो आपस में अभिसारित होती है, क्या होते हैं, यहाँ पर मिल जाती है, तो ये एक रेखा या एक दूरी ना होकर क्या बन जाता है यहाँ पर बच्चों, ये एक पॉइंट बन जाता है। क्लियर नहीं हुआ? मैं बताती हूँ दोबारा। जब हमारी ये जो देशांतर रेखाएं जो है, ये हमारी, देखो आपने देखा होगा कि इनकी दूरी कितनी, दूरी आपस में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जब ये ध्रुव तक जाते हैं तो क्या इनकी दूरी में कमी नहीं आ रहा, कमी आ रही है, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब ये कि इनकी जो दूरी होगी, ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु पर अभिसारित हो जाती है, तो ये क्या हमारी दूरी बचेगी ही नहीं, एक पॉइंट बच जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर क्या लाइन लिख सकते हैं कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुव तक जाते हैं तो इनकी क्या दूरियों में कमी आती है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पर इनको दूरी बचती नहीं है कि एक बिंदु मिलता है हमें। क्लियर हुआ? दूसरी, इनकी जो ये लाइन है, जो देशांतर लाइन है, इनकी जो देशांतर लाइन की जो दूरी है वो कितनी है, 1.3 दूरी है। समझ में आया? इनकी दूरी है। पहला हमारा कि ये दूरी इनकी कम होती है ध्रुव तक जाने पर। दूसरी, यहाँ पर इनकी दूरियाँ आपस में जो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है, इनकी आपस में दो लॉन्गिट्यूड लाइन की इतनी दूरी है। समझ में आया? क्लियर आया? ठीक है बच्चों, अब ये हमारी अक्षांश और देशांतर कंप्लीट हो गई। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर एक और हम बताते हैं। क्या बताया था हमने अभी तक? ये हमारी 0 डिग्री हो गया। ये हमारा महत्वपूर्ण अक्षांश के नाम बताइए बच्चों। एक बात और लिखती हूँ कि जब तक आपको बोलना नहीं आएगा, जब तक आप याद नहीं करेंगे, ठीक है, बार बार उसको रिवाइज या रिपीट नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोलिए कि 23.5 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री एंड हाफ, ये हमारी क्या हो गई, कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, और ये हमारी 23.5 डिग्री, ये 60 डिग्री एंड हाफ डिग्री, क्या हुआ, अंटार्कटिक, और इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये देखिए, जब हमारी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इनके नाम लिख देते हैं। ये 23 डिग्री क्या है, हमारा ये कर्क रेखा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा मकर है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखना अच्छा रहेगा। ये क्या है हमारा, ये सॉरी यहाँ नहीं, यहीं ठीक रहेगा, ठीक है, मकर हो गया। अब ये क्या होगा हमारा, ठीक है, और ये हमारा आर्कटिक, ठीक है। ये हमारी टोटल ये लाइन हो गई। इसे क्या बोलते हैं, विषुवत 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये जो हमारा 23 एक लाइन जो है हमारी, ये 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स और कैंसर से लेके इस जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताइए क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी। इस जोन को हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बोलते हैं इस जोन को। बच्चों क्या बोलते हैं इसे, इस जोन को हम बोलते हैं यहाँ पर टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं इसे, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर हम इस जोन को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बच्चों टेम्परेट जोन। ठीक है, इस जोन को बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन। क्लियर हुआ? सेम यही है, क्या बोलते हैं इसे? एक सेकेंड, फ्रिजिड जोन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? ये ग्रीन, दिस इज अ टेम्परेट जोन। क्लियर? देखिए बच्चों, जब हमारा ये हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए, ये हमारा ये सूरज है, क्या हो गया? ये हमारा सूरज, सूर्य हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य। जब हमारा सूर्य, आपने देखा होगा कि किसी चीज़ पर अगर हम मैं इस पर लाइन रोशनी डालूंगी, प्रकाश डालूंगी, तो सीधा सिर्फ पता छोटे से उसमें लोकेशन पे ही हमारा इसकी प्रकाश जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, क्या कर दूं? तिरछा कर दूं। टेढ़ा मतलब तिरछा। बच्चों मैं यूपी साइड की हूँ, तो मेरा थोड़ा लैंग्वेज ऐसा ही है, थोड़ा जिसे बोलते हैं ना कि कठोर भाषा, तो उस टाइप का है। तो आप लोगों को समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स भी लिख सकते हैं कि मैम थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सुधारो। ठीक है, तो मैं मेरा एनसीआर की हूँ, तो बच्चों थोड़ा सा लैंग्वेज में ना फ़र्क नज़र आता है। चलिए बच्चों, तो हम अगर इसको तिरछा करेंगे, तो अगर हमारी ये सूर्य की रोशनी है, तो पूरा तिरछे पे ज़्यादा हमारा प्रकाश जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा ही है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कितने उस पर झुकी हुई है? आप बताइए बच्चों, हमारी पृथ्वी कितने उस पर? ये हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी किसने 23.5 पे हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। समझ में आया? इसीलिए हमारा ग्लोब जो होता है वो भी ग्लोब, मार्केट में भी ऐसा ही हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई, टिल्टेड नज़र आती है। समझ में आया? तो बच्चों ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर ये हिस्सा हमारा इस साइड ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो हिस्सा है ये ज़्यादा इधर साइड तिरछा हुआ है, तो इसकी ज़्यादा हमारी जो सूर्य के प्रकाश है वो हमारा ज़्यादा नज़र आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही है कि जब हमारा सूर्य का जो प्रकाश होता है, कौन से दो जोन ऐसे होते हैं हमारी 23.5 और 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर ज़्यादा प्रकाश नज़र आता है, तो इसी को क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर हमारा इसके ऊपर जो है, इस पर इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं। मतलब इतना गर्मी नहीं होती जितना टॉरिड जोन ये जो है, जितना इस पर पड़ता है। ठीक है, फिर ऊपर आएंगे हम यहाँ पर ध्रुव पर। बच्चों हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो ध्रुव पर बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है, इतना नहीं जितना हमारा विषुवत रेखा के आसपास पड़ता है, तो इसको क्या हम फ्रिजिड जोन बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रिजिड जोन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको यहाँ पर प्रश्न भी आ जाए तो ये बच्चों डायग्राम लिखना मत भूलना, बनाना तो बहुत ज़रूरी है, इसके नाम वगैरह हर चीज़ इनके बहुत ज़रूरी लिख के आना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये हमारा समझ में आता है कि टॉरिड जोन किसे बोलते हैं, टेम्परेट जोन किसे बोलते हैं और फ्रिजिड जोन किसे बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर क्या ये सब पैरेलल हो, अक्षांश और देशांतर भी पढ़ लिए, हमने महत्वपूर्ण जोन भी पढ़ लिए कि कौन कौन सा जोन हमारा टॉरिड जोन, उष्णकटिबंधीय जिसे बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक और बात बता देते हैं बच्चों। एक हमारा देखिए ये हमारा जो अभी तक हमने यहाँ पर ये जो लाइन है ये 0 डिग्री, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी देखिए ये 0 डिग्री हो गया। ये जो हमारी 180 डिग्री जो है 180
और 180 डिग्री। ठीक है, क्या है ये बच्चों, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक सेकेंड रुक जाइए बच्चों। तो ये जो 180 है, तो ये क्या हमारी, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है, इसमें है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ये कौन से उसमें यहाँ पर इसे जो लाइन जो है इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको बांटते हैं। ठीक है, इसको क्या जिगजैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जिगजैग भी कहा जाता है। ये जो हमारी 180 जो है, इनको क्या इंटरनेशनल डाटा लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लाइन, डाटा लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि ये जो बीच का जो है यहाँ पर इसको इंटरनेशनल जो डाटा लाइन होता है बच्चों, इसको हम यहाँ पर प्लस और माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लस होगा और यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, जैसे ही हम इस लाइन से बच्चों ये पूरा का पूरा जैसे होता है ना, इसको यहाँ पर हमारा जो 180 और 180 डिग्री जो है, इसको हम यहाँ पर पूरा का पूरा, यह एक सीधी रेखा नहीं होकर यह किसी देश से ना गुजरकर पूरी तरह प्रशांत महासागर से गुजरती है। कैसे गुजरती है, पूरी प्रशांत महासागर से गुजरती है। समझ में आया। तो इसको हम यहाँ पर एक दिन यहाँ पर हमारा घट जाएगा और एक दिन हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा। इसी को क्या बोलता है, इंटरनेशनल डाटा लाइन बोलता है। ठीक है बच्चों, क्या बोलता है, इंटरनेशनल डाटा लाइन बोलते हैं। ये हमारी जिगजैग की तरह होती है, पूरी की पूरी प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ पर एक दिन माइनस होगा और यहाँ पर हमारा कहाँ पर, ईस्ट की साइड हमारा माइनस होगा एक दिन, और यहाँ पर हमारा एक दिन हमारा यहाँ पर प्लस हो जाएगा वेस्ट की साइड में। क्लियर हुआ। तो ये हमारा इंटरनेशनल डाटा लाइन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं रखना याद, बस ये याद रखना कि जो हमारी इंटरनेशनल वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, और उसमें हमारा जो ईस्ट साइड है वो वहाँ पर एक दिन कहाँ हमारा माइनस होता है और एक दिन हमारा प्लस होता है, कहाँ पर, वेस्ट साइड में। बस चलिए कंप्लीट होता है यही सब। फिर हमारा जो समय मानक जो होता है बच्चों, देखो हमारा जो ये पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है, कितना, 24 घंटे में। कितना करती है, 360 में 24 घंटे में रोटेट करती है। 360 डिग्री में हमारा जो हेमिस्फीयर है, जो अर्थ है हमारा, 360 डिग्री में रोटेट करता, कितना समय लगता है, 24 घंटे समय लगता है। कितना घंटे लगता है बच्चों, 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो इसको हम जब 24 घंटे का समय लगता है यहाँ पर, तो एक घंटे में जो होगा, जैसे यहाँ पर हम 360 से इसको 24 तक डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ, यहाँ पर 15। तो एक घंटे में कितना, 1 आवर चलने पर कितना होगा, 15 डिग्री चलेगा। समझ में आया, कितना, 15 डिग्री हमारा ये चलेगा। समझ में आया बच्चों। यही हमारा जो लाइन जो है यहाँ पर, देखिए पहले हम बुक का पढ़ लेते हैं। अब एक सेकेंड, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, ये देखिए बच्चों मैंने पढ़ा दिया कि इसे क्या बोलते हैं, ये उष्णकंडी जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा के बीच में कौन सा, इसको क्या ही बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टॉरिड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं बच्चों, उष्णकटिबंध। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा यहाँ तक है, ये वाला जो है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पर दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये फ्रिजिड जोन हो गया, इसको क्या टेम्परेट जोन बोलते हैं, ये मैं करा दी हूँ। ठीक है, ये हमारा फ्रिजिड जोन हो गया, दिस इज़ अ फ्रिजिड जोन।
ठीक है, आप देख लेना। और इसे हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। समझ में आया? यही सब है, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर हमारे जो अक्षांश है, अब यहाँ देखिए समांतर जो 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री तक यहाँ पर ये हम करा दिए है, ठीक है। देखो ये मैंने अभी बताया कि जब यहाँ पर हमारा जो सूर्य का प्रकाश होता है, अगर छोटे से छिद्र से हम दिखाएंगे तो वो कम ही उस तक हमारा प्रकाश जाएगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को तिरछा करके दिखाएंगे तो उसका जो प्रकाश होगा हमारा ज़्यादा दूरी तक हमारा फैलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये हमने ये दिखा दिया। तो यही हमने टॉरिड जोन, जो टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन बताए थे, तो ये उसी पर निर्धारित करते हैं कि हमारा जो टॉरिड जोन किसे बोलते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो पृथ्वी है हमारी 23 डिग्री पर झुकी हुई है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमारा टॉरिड जोन जो हमारा 23 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सबसे ज़्यादा हमारा क्या होता है, गर्म क्षेत्र होता है, ठीक है। अब देखिए देशांतर बच्चों, जो मैं आपको पढ़ाई हूँ ना, वही अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी रीड करेंगे तो सेम वही लाइन है, वही मैंने पूरा करा दिया कि हमारे जो देशांतर होते हैं उनमें दूरी बढ़ने पर या क्या दूरी कम होती है ध्रुव चलने पर, ठीक है। यही सब हमने यहाँ पर देखिए, किसी स्थान को स्थिति बताने के लिए, किसी भी स्थिति को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश और अतिरिक्त कुछ जानकारियों को आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर से स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर से स्थित मॉरिशस, किसी यहाँ पर क्या बच्चों लोकेशन बता रखी है कि उस तक जाने पर क्या ये लिख रखा है 20 डिग्री दक्षिण तक, ठीक है। तो दक्षिण तक जाने पर उनकी सही स्थिति जानने के लिए हमें पता करना होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, इसे प्रधान यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है। प्रधान यामोत्तर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। ये हमारी ये रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर कितनी बताई थी मैंने, 180, और यहाँ पर हमने 180, टोटल मिलाकर कितनी हो गई 360, प्लस हमारी जो प्राइम मेरिडियन है एक हो गया, तो 361 हो गया, ठीक है। लेकिन हमारी जो 180 होती है उनको हम गिनते नहीं हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको यहाँ तक हमारा कहाँ डेटा लाइन, इंटरनेशनल डेटा लाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया था। बच्चों ये देखिए हमारा जो इंडिया की जो समय मानक रेखा है वो हमारी कितनी है, 88.5 डिग्री इतनी हमारी है। तो इससे क्या पता चलता है, देखिए हमारा यहाँ पर ये जो हमारी है इधर साइड जो भी हमारी, अगर हम इस साइड चलेंगे, क्या अगर हम इधर के साइड चलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, इसमें हमारी जो लाइन जितनी भी है ये हमारी इसीलिए हमारा मध्य में माना गया है, क्योंकि हम इस साइड और इस साइड पूरे कंप्लीट में हमारी एक ही समय मानक होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो ये याद रखना कि कौन से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरकर हमारी समय मानक रेखा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है, ये हमारा इसीलिए, अगर ये हमारी ये लाइन नहीं होती तो क्या होता, ये 2 घंटे हमारी आगे होती और 2 घंटे हमारी ये पीछे होता। समझ में आया? इसीलिए हमारी जो है गड़बड़ ना हो समय के लिए, समय को लेते हुए पूरे भारत में एक ही हमारी मध्य से रेखा निकाली गई है, उसको हम क्या बोलते हैं 82.5 डिग्री उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। क्लियर? ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो कंप्लीट हो गया था ये समय मानक रेखा। देखिए यहाँ पर जो समय मानक रेखा है इसको हमने बताया कि जो ये ग्रीनविच लाइन है इधर हम जाते हैं तो क्या यहाँ पर हमारे 5.5 घंटे और 30 मिनट आगे होता है, ठीक है। और इधर माइनस होता है और इधर हमारा प्लस होता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पर इसको ये हमारी पूरी जो समय मानक रेखा है ये है हमारी विश्व की है, ठीक है। लेकिन हमारी अलग अलग देशों की अलग अलग टाइम समय मानक माना जाता है। जैसे हमारा इंडिया में हमारा मिर्ज़ापुर के 82.5 डिग्री वाला माना गया है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आपने अभी क्या पढ़ा, लास्ट में हम आपको रिवाइज़ करा देते, अक्षांश पढ़ लिए, देशांतर पढ़ लिया,
ठीक है। अक्षांश में भी हमने रेखाएं पढ़ ली, फिर उनकी विशेषताएं पढ़ी है, देशांतर में भी यही सब हुआ, ठीक है। फिर टोटल हमारी अक्षांश और देशांतर मिलाने के बाद एक, अगर हम कहीं भी लोकेशन पर जा रहे हैं तो हमारा कितना इजीली हो जाता है, इसीलिए हमारी अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता होती है, ठीक है। यहाँ पर और फिर दूसरा हमारा क्या है, हमने महत्वपूर्ण जो टॉरिड जोन हो गए, टेम्परेट जोन हो गया, फ्रिजिड जोन हो गया, क्या उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ लिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इंटरनेशनल डाटा लाइन पढ़ी है, फिर हमारा जो भारत का समय मानक रेखा है, फिर हमारा जो ये ग्रीनविच से जो रेखा समय निर्धारित किया गया है, ये 5 घंटे आगे क्यों है, ये सब हमने बताया, ठीक है। यही हमारा इस चैप्टर में था। अब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। देखिए इनके जो लास्ट में प्रश्न है वो आप भी प्रश्न इनके कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न बहुत इजीली है। यहाँ पर ये देखिए, पृथ्वी का सही आकार क्या है बच्चों? पृथ्वी का सही आकार क्या है? हम इसको गोल समझते थे, लेकिन हमारा ये पृथ्वी का आकार क्या है? गोल नहीं होकर क्या है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री पर क्या है, झुका हुआ है, इसलिए उसके अनुसार हमारा ये आकार जियोइड शेप कहलाता है, ठीक है। हमारा फिर ग्लोब क्या है, ग्लोब से हम क्या समझते हैं, क्या क्यों सहायता पड़ती है इसकी, ठीक है। ये सब हमने ग्लोब में भी पढ़ा कि हम ग्लोब को 3D शेप में पृथ्वी को हम आपस में समझ सकते हैं, इसलिए हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, ठीक है। कर्क रेखा का क्या है, इजीली आप बता दोगे, मकर का भी बता दोगे, ठीक है। आप ये जरूर याद रखना और कमेंट में बॉक्स में मुझे लिखना। पृथ्वी के 3 तापीय कटिबंध बताइए, क्या है? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ये सब भी हमने बता दिया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या है, ठीक है, क्या है, अलग अलग बताना है। अक्षांश क्या होती है अलग यहाँ पर, और देशांतर क्या होती है ये। लेकिन बच्चों आप अंतर भी अगर स्पष्ट करना हो तो एक आप चार्ट द्वारा आप अंतर भी बता सकते हैं। मैं इतना आपको इनकी विशेषताएं और इनके सब चीज़ महत्वपूर्ण जो है लाइन महत्वपूर्ण विशेषताएं बता चुकी है, ठीक है, समझ में आए। अब यहाँ पर ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंधन क्यों प्राप्त होती है? जो हमारी ऊष्मा जो होती है सबसे ज़्यादा हमें हीट जोन प्राप्त जो होता है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में ही क्यों प्राप्त होता है? ये आपने देखा, अभी हमने देखा ना कि जब हमारा जो पृथ्वी है हमारी कितने अक्ष पर टिल्टेड है, वो हमारी 23.5 डिग्री पर हमारी झुकी हुई है। इसीलिए जो हमारा प्रकाश है वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर में हमारा प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर ये सब हम बता सकते हैं, ठीक है। जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो तब लंदन में 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि हमारा क्या 5 घंटे 30 मिनट पीछे हमारा इस साइड हो जाता है, तो इसीलिए हमारा इधर जब हम ऐसे ईस्ट की साइड जाएंगे तो हमारा टाइम 5 घंटे 30 मिनट आगे बढ़ता है और इधर हमारा माइनस होता है, ठीक है। डाटा लाइन भी आप समझ गए होंगे कि एक दिन हमारा यहाँ पर ईस्ट माइनस होता है और इधर हमारा एक दिन प्लस होता है वेस्ट साइड में, समझ में आया। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा अक्षांश और देशांतर था। इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की हम मुलाकात होगी आपसे, आप अगली मुलाकात में हमसे मिलिएगा, ठीक है। धन्यवाद, आपका स्वागत है। आपने मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, आपने मेरा यहाँ पर हम दोनों यहाँ पर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।